चलिए अब हम पढ़ते हैं गुप्त और वर्धन। तो गुप्त पहले आया, वर्धन बाद में आया, इसलिए गुप्त काल को पहले पढ़ते हैं। गुप्त काल को जानने के स्रोत क्या है, तो पहले स्रोत पढ़ देते हैं। पहला स्रोत है विशाख दत्त द्वारा लिखित देवी चंद्रगुप्तम। दूसरा है हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति। तीसरा है फाह्यान जो यात्री आया था उसके द्वारा किया गया वर्णन। चौथा है भानुगुप्त का एरण अभिलेख। और ये 4 हो गया। आगे हम अब एक एक शासक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे शुरुआत में संस्थापक था, स्थापना किया 240 से 280 एडी में। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त एक, जो कि 319 से 335 एडी में शासन किया। 319 में गुप्त संवत इसने स्टार्ट किया। इसका विवाह हुआ था लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से, और कुमार देवी और इसके पुत्र हुआ समुद्रगुप्त, जो कि 335 से 380 तक शासन किया। इसको कांच भी कहा जाता था। हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति, इसी के समय में हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखा, जो कि चंपू शैली में लिखा गया है। ये ग्रहण मोक्षानुग्रह अपनाया था, मतलब जीत कर क्या करते थे, छोड़ देते थे, चलो शासन करो और इसके अंडर में रहो। भारत का नेपोलियन विसेंट स्टीफन ने इसको कहा है। ये कवि के रूप में वीणा बजाते हुए देखा जाता है, और ये वसुबंधु इसके समय में कवि थे। अगला शासक है चंद्रगुप्त II। इसको विक्रमादित्य कहा गया है, और ये इसके समय का काल स्वर्ण काल कहलाता है। इसने 375 से 415 तक शासन किया। इसके भाई था रामगुप्त। रामगुप्त के समय में शकों ने आक्रमण किया था। इसके पुत्री का नाम प्रभावती था, और इसके पुत्र का नाम कुबेर नागा था। इसकी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकटक के रुद्रसेन II से हुआ था। इसके समय में 9 रत्न जो थे उसके बारे में देख लेते हैं। पहला था छपणक, ये ज्योतिष विद्या का ज्ञाता था, ज्योतिष शास्त्र लिखा। दूसरा था धन्वंतरी, जो चिकित्सा ज्ञानी था, आयुर्वेद लिखा। तीसरा था कालिदास, जो कि नाटक काव्य के ज्ञाता थे, और इसने अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूत आदि लिखा। अमरसिंह शब्दकोश का ज्ञाता था, अमरकोश लिखा। वराहमिहिर खगोल का ज्ञाता था, बृहद संहिता लिखा। वररुचि व्याकरण का ज्ञाता था, संस्कृत का व्याकरण लिखा। सातवां शंकु वास्तुकला का ज्ञाता था, शिल्प शास्त्र लिखा। हरिसेन कवि था, कविता लिखा, प्रयाग प्रशस्ति। बेताल भट्ट जादूगर था, मंत्र शास्त्र लिखा। इस प्रकार से ये नवरत्न थे। इसके समय में फाह्यान आया था। फाह्यान ने वर्णन किया है कि ये ब्राह्मणों का देश है, मृत्युदंड नहीं दिया जाता, जीव हत्या नहीं किया जाता, और संपन्न थे। जो चीनी यात्री आए थे उसका क्रम इस प्रकार है। पहले फाह्यान आया, फिर ह्वेनसांग आया, फिर इतसिंग आया। अब हम देख लेते हैं अगला शासक। ये जो शासक था वो 4थे नंबर का था। 5वां नंबर का जो शासक हुआ वो हुआ कुमारगुप्त। कुमारगुप्त फर्स्ट। ये 415 से 455 तक इसका शासन था। ध्रुव देवी का ये पुत्र था। सर्वाधिक अभिलेख इसी का प्राप्त हुआ है, कुमारगुप्त का। मंदसौर में ही इसके बारे में पता चलता है। इसके सिक्के में गरुड़ जो था पहले, वो उसको इसने मयूर डालना शुरू कर दिया। इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया और जल घड़ी का स्थापना किया। अब आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त 455 से 467 एडी तक शासन किया। पूर्ण आक्रमण को इसने निसफल किया, और इसने विजय के बारे में पता चलता है जूनागढ़ से, और युद्ध के बारे में भीतरी अभिलेख से पता चलता है। उसके बाद है सातवां था भानुगुप्त। भानुगुप्त ने हुणों का सर्वनाश किया, और सती एरण अभिलेख में 510 एडी में सती प्रथा का प्रमाण इसमें मिलता है। पहला प्रमाण है। इससे पहले सती प्रथा के बारे में जानकारी नहीं मिलता है तो किसी अभिलेख में। अंतिम था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के समय में वर्धन वंश में पुष्यभूति था, और गौड़ शासक शशांक था, जिसने
जिसमें बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस बोधि वृक्ष को कटवाया था। मौखरी वंश का शासन कर रहे थे, यशोधर्मन वंश था, पल्लवी था और मैत्रक, ये सब शासन कर रहे थे इस विष्णुगुप्त के समय में। ये वैधन आगे पुष्यभूति वंश से फिर स्टार्ट होगा। अब हम देख लेते हैं उसके समय में स्थिति। सांस्कृतिक शिखर युक्त मंदिर इसी के समय में बनना शुरू हुआ। देवगढ़ के 10 अवतार मंदिर बना, जैसे कि पत्थर से मंदिर बनना शुरू हुआ। अपवाद के रूप में भीतरगांव यूपी और सिरपुर सिंची ईंटा के बना, बाकी पत्थर के बनते थे। नागा शैली शुरुआत हुआ। पार्वती मंदिर एमपी में जैसे शैव मंदिर है। शिव का अर्धनारीश्वर मंदिर, विष्णु का वराह अवतार उदयगिरी में बनाया गया। अजंता की गुफा 16, 17, 19 और बाघ गुफा में वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की इसी के समय में। इसके समय में रचनाएं जो हुआ, कालिदास जो कि शेक्सपियर कहलाता है, लिखा मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम और अभिज्ञान शाकुंतलम। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम लिखा। वराह मिहिर ने विरह संहिता और पंच सिद्धांतिका लिखा। आर्यभट्ट ने ब्रह्म सिद्धांत आर्यभट्टियम लिखा। भाष्य भी लिखे थे इस समय। और इस समय षड दर्शन ब्रह्मगुप्त ग्रेविटी पर लिखा। नागार्जुन ने रसायन पर लिखा। सुश्रुत ने शल्य पर लिखा और धन्वंतरी ने आयुर्वेद पर लिखा। इस प्रकार से यहाँ पर ये जानकारी मिलता है। अब हम देखते हैं गुप्ता के बारे में। वंशावली भिलसाड़ अभिलेख में बताया गया है कि ये वैष्णव को अपनाते थे भिलसाड़ में। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा वर्धन वंश। वर्धन वंश के बारे में यहाँ बताया गया है। पुष्यभूति जैसे कि देखे थे हम लोग, स्थापना किया था इस वंश का। राज्यवर्धन 2, इसका भाई था हर्षवर्धन, इसका बहन था राज्यश्री। 606 में शशांक द्वारा इनका हत्या कर दिया गया। और फिर आता है हर्षवर्धन 606 में। राजधानी इसने थानेश्वर जो पहले था उसको कन्नौज किया। ये बाणभट्ट इसके समय में हर्षचरित लिखा और बाणभट्ट ने स्वयं कदम्बरी भी लिखा। ये हर्षचरित में ही हर्ष के बारे में जानकारी मिलता है। पुलकेशिन 2 को इसने हरवा दिया था। इसने स्वयं प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद लिखा। इसके समय में विद्वान हरिदत्त, जयसेन, मयूर शतक ये रहते थे। फैनसांग ने जो आया था इसी के समय में, इसने सियुकी लिखा है। शाक्य मुनि कहलाता था फैनसांग। और नालंदा में आचार्य शिलभद्र था, ऐसा इसने बताया है।